ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश में लगातार महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे जनता बेहाल हो रही है। और अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा हो सकता है। इसकी बड़ी वजह है सरकार पर बढ़ता संकट। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिमी एशिया संकट के चलते 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति लागत 1600 रुपए से ज्यादा हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में पिछले दिनों ही बढ़ोतरी की गई है और ये 29 रुपए बढ़ा दिए गए। इसके बावजूद सरकार को अभी भी प्रति सिलेंडर लगभग 700 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार ने 3 महीने में घरेलू सिलेंडर के दाम में 89 रुपए बढ़ा दिए हैं, जिससे आम जनता का रसोई का बजट बिगड़ गया। पश्चिमी एशिया संकट के दौरान कई देशों से ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के दावे का आखिरकार क्या हुआ? वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जब एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी होती है तो विपक्ष हंगामा खड़ा कर देता है, मगर वो ये क्यों नहीं बताता कि आज भी भारत में रसोई गैस दुनिया में सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि पश्चिम एशिया संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट में जंग के बीच में फरवरी से जून के बीच एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगभग 46% की बढ़ोतरी हुई है। भारत अपनी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात करता है, लेकिन इसके बावजूद इस बोझ को सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया। घरेलू एलपीजी पर अंडर रिकवरी का बोझ लगभग 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जिसे सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां वहन कर रही है। इसके अलावा 10.58 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपए की प्रत्यक्ष सहायता भी दी जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत में न तो गैस की कमी हुई है और न ही आपूर्ति बाधित हुई है। सरकार ने उत्पादन बढ़ाया, वैकल्पिक स्रोतों से आयात सुनिश्चित किया और देश भर में आपूर्ति को बनाए रखा। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 19 किलोग्राम के सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे है। पश्चिम एशिया संकट के दौरान इसमें 5 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है और ये लगभग 164 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसके विपरीत वर्तमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर में उपभोक्ता लगभग 66 रुपए प्रति किलोग्राम का भुगतान करता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। बढ़ती गैस कीमतों ने आम जनता की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 89 रुपए बढ़ा दिए गए। आखिर पीएम मोदी के ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के दावे का क्या हुआ? यानी हकीकत कुछ और ही है। वहीं शरद पवार ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा जनता को किश्तों में झटके दिए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष के इन आरोपों के बीच में बीजेपी आईटी विंग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि जब एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मामूली वृद्धि होती है तो विपक्ष हंगामा कर देता है। वो ये क्यों नहीं बताता कि आज भी भारत में रसोई गैस दुनिया के सबसे सस्ते दाम पर उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत में न तो गैस की कमी हुई और न ही आपूर्ति बाधित हुई। सरकार ने उत्पादन बढ़ाया, वैकल्पिक स्रोतों से आयात सुनिश्चित किया और देश भर में आपूर्ति बनाए रखी।